Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, आप लोग देख रहे हो, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा टॉपिक क्या है। तो यूँ कहें कि आज का ये जो सेशन है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम लाइक पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, जिसे हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे 2020 में जो भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ किए गए हैं, यानी अब जनवरी से अक्टूबर तक अपडेटेड है। जो भी इंडेक्स अभी रिलीज़ किए गए हैं उन सब में इंडिया की रैंकिंग क्या है, और जो भी रिलेटेड फैक्ट है उस हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूँ। सो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपके लिए डे बाई डे और भी बेहतर कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत कितने स्थान पर है। देखिए, ये इंडेक्स जो है अभी रिसेंटली अक्टूबर में रिलीज़ किया गया है, काफ़ी चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये दो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ किया गया है। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्वाइंटली पब्लिश किया गया है, मतलब दोनों साथ मिलकर के संयुक्त रूप से पब्लिश किए हैं। तो भारत जो है टोटल 107 देशों में, इंडिया जो है वो 94th रैंक पे है। ठीक है, 94 पायदान पर है इंडिया टोटल 107 देशों में। अब स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर जो है वो 27.2 यानी 27.2 स्कोर के साथ इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी में आता है। ठीक है, सीरियस कैटेगरी में शामिल है इंडिया 27.2 स्कोर के साथ। देखिए, जिसका स्कोर 20 से 34.9, ठीक है, 34.9 के बीच में जिसका स्कोर रहेगा तो वो सीरियस कैटेगरी में आते हैं। और जिसका स्कोर 9.9 के बराबर हो या फिर 9.9 से कम हो, ठीक है, तो वो लो कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी में आता है। अच्छा, बात करें अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंडिया का 14% पॉपुलेशन जो है, 14% पॉपुलेशन ये अननरिश्ड है यानी अल्पपोषित है। भारत में बच्चों में जो है स्टंटिंग रेट जानते हो आप क्या होता है? स्टंटिंग का अर्थ होता है उम्र के अनुपात कम लंबाई, यानी वैसे बच्चे जिनका उम्र के अनुपात कम लंबाई हो उनका जो रेट है, प्रतिशत है, वो है 37.4%। ठीक है, 37.4% है स्टंटिंग रेट इंडिया में। ठीक है, भारत में बच्चों में स्टंटिंग रेट है 37.4। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा है? तो ऑल ओवर जो है वो इंडिया का 14% पॉपुलेशन जो है वो अननरिश्ड है। ओके, अच्छा, अब ये तो बात हो गई इंडिया की। अब इंडिया को नेबर कंट्री के कंपैरिजन में देख लीजिए। जैसे इंडिया का नेबर कंट्री नेपाल हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। तो ये सारी कंट्री से भी इंडिया पीछे है। ठीक है, जबकि आप लोग जानते हैं इंडिया का जो है वो इकोनॉमी ये सारी कंट्री से काफ़ी अच्छी है, फिर भी इंडिया पीछे है। देख लीजिए, जहाँ गरीबी और मातृत्व शिक्षा का निम्न स्तर है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, फिर भी इंडिया में ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग से प्रभावित हैं, स्टंटिंग से ग्रसित हैं। और ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारी कंट्री के लिए। ओके, नाउ बात करें फर्स्ट रैंक की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फर्स्ट रैंक दी गई है। 17 कंट्री ऐसे हैं, 17 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वो 5 से कम है। यानी मैं क्या बताई थी, जिनका स्कोर 9.9 के बराबर हो या फिर 9.9 से कम हो तो उनको जो है वो लो कैटेगरी में शामिल किया जाता है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में शामिल किया जाता है और फर्स्ट रैंक दिया जाता है। तो 17 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 5 है। ठीक है, 5 से कम है। तो इन 17 देशों को जो है वो सामूहिक रूप से, यानी सभी को जो है वो
1 से 17 तक रैंकिंग दी गई है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो पॉइंट वाइज जैसे जैसे जिनका कम होगा ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग 1 से 17 तक, यानी फर्स्ट कैटेगरी में ही है, लेकिन 1 से 17 तक वैसे पॉइंट के वाइज रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इंडेक्स में जिसका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है, जो अंतिम पायदान पर है, वो है चाड। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसका जो रैंक है वो 107, यानी सबसे लास्ट इसका रैंक दिया गया 107 पे स्थित है और ये इसका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है, ओके। तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक क्या है, 94th, ठीक है, 94 पायदान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्लियर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर स्थित है। अब देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत जो है वो 26 स्थान जो है वो नीचे फिसल गया है, नीचे खिसक कर 2020 में यह 105 स्थान पे आ गया है, 105 रैंक पे आ गया है। और पिछले साल जो इंडिया का रैंक था वो 79th रैंक पे था और इस बार 26 रैंक जो है ये नीचे आकर के 105 रैंक पे आ गया है। क्लियर। अब ये रिपोर्ट जो है वो कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ देख लीजिए मैंने दे रखा है, यहाँ कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा हर साल ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। इस रिपोर्ट से किसी देश में कारोबार के वातावरण में खुलेपन का पता चलता है। तो ये रिपोर्ट जो है वो कनाडा के एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा जारी की जाती है। और फर्स्ट रैंक पे है हांगकांग, ओके, एंड सेकंड रैंक पे स्विट्जरलैंड। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि इंडिया का रैंक क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है और फर्स्ट रैंक पे क्या है, ठीक है। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन इंडेक्स से पूछे जाते हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा है कंट्री, हांगकांग। क्लियर। और इंडिया का रैंक क्या है, 105, यानी 105वां रैंक है, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक, ओके। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, US का कैपिटल है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है ये। एंड इंडिया का जो है रैंक है इसमें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116th प्लेस, यानी 116वां स्थान पे है इंडिया और फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें इस इंडेक्स की, तो यह इंडेक्स जो है वो विश्व बौद्धिकी संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्लियर। तो सितंबर 2020 में यह इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें टोटल 131 कंट्री की 131 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 48। कितना रैंक है, 48वां स्थान है इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। क्लियर। एंड फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर शीर्ष भारतीय शहर में शामिल था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स यानी स्मार्ट सिटी इंडेक्स, यह इंडेक्स जो है ये ग्लोबल लेवल पे यह सूची जारी की गई है। तो वैश्विक स्मार्ट सिटी में इंडिया का 4 शहर शामिल हुआ है। 4 शहर, इंडिया का 4 सिटी जो है वो इस इंडेक्स के अंतर्गत आया है। तो इन 4 शहरों में जो क्वेश्चन बोल रहा है, इन 4 शहरों में यानी भारतीय शहरों में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्लियर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो देखिए, भारतीय शहरों में जो शीर्ष पर है वो है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का रैंक है 85, यानी 85वां स्थान है इसका। और 85 रैंक के साथ हैदराबाद जो है वो इन 4 शहरों में, 4 शहर, बाकी का 3 शहर है नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इन 4 शहरों में जो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद टॉप पे है। नई दिल्ली का रैंक है 86 एंड मुंबई का रैंक है 93 एंड बेंगलुरु का 95, ठीक है। तो इन 4 शहरों में कौन सा टॉप किया है, हैदराबाद।
क्लियर। और पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो सिटी टॉप किया है वो है सिंगापुर। यहाँ देखिए, द इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय सिंगापुर फॉलोड बाय हेलेंसिकी एंड ज्यूरिच। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है और सेकंड नंबर पे हेलेंसिकी, ये फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड की राजधानी है, और ज्यूरिच जो है ये थर्ड नंबर पे है। क्लियर। और इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है जापान। जापान को प्रथम स्थान पे रखा गया है, मतलब जापान जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देश है। यानी जब भी जलवायु परिवर्तन मतलब होते हैं वहाँ, यानी जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे क्षति होती है सबसे ज़्यादा जापान में, यानी सबसे क्षतिग्रस्त देश है जापान, इसलिए इसको पहले स्थान पर रखा गया है। क्लियर। नाउ बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो स्थान है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में ये है 5वां। ठीक है, 5th रैंक दिया गया है इंडिया को ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में। अच्छा, आप लोग ये मत समझना कि अगर इंडिया का रैंक 5th है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए 5वां सबसे कमजोर देश है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला देश जो जलवायु परिवर्तन को टॉलरेट नहीं कर सकता है। ओके, तो बेसिकली यह इंडेक्स जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यह बताता है कि प्राकृतिक आपदाओं को देश पे कितना इफेक्ट हुआ है। ओके, तो जापान जो है इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है और इंडिया को 5th रैंक दिया गया है। और बात करें इस इंडेक्स के रिलीज की, तो यह इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया है, यहाँ देखिए, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन बर्ज के द्वारा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन बर्ज इन्वायरमेंटल थिंक टैंक, इसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें इस इंडेक्स की, तो यह जो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इस इंडेक्स को 17 मापदंडों के बेसिस पे तैयार किया जाता है। ठीक है, 17 मापदंड कौन से हैं यहाँ देख लीजिए, मैंने एक पिक्चर दे रखी है। ओके, यहाँ देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ 17 लक्ष्य हैं। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसी तरीके से ये 17 लक्ष्य हैं जिसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है वो स्वीडन ने प्राप्त किया है। ठीक है, स्वीडन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो कौन से स्थान पे है? 117वां स्थान। ठीक है, 117 स्थान है इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में। क्लियर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2020 में भारत का जो रैंक है वो है 43। ठीक है, 43वां स्थान है इंडिया का। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक है 43वां। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है और इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, यहाँ देखिए, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुज़ाने में। ठीक है, लुज़ाने में, ये स्विट्जरलैंड में है और इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यह इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड पीस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ओके,
एंड फर्स्ट रैंक पे ओके सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो इंडिया का रैंक जो है 139वां यानी 139th प्लेस पे है, ठीक है। एंड फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है? आइसलैंड। क्लियर, याद रहेगा। इंडिया का रैंक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 139 एंड फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए ये इंडेक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो इसमें परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ये टॉप 10 में अपना स्थान बना पाया है, और दूसरा ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो बात करें इस इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है दो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एक जर्मन वॉच और दूसरा देख लीजिए यहाँ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये ज्वाइंटली पब्लिश किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है, ये देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना, ठीक है। और जो देश जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उनके प्रयासों को ये निगरानी करता है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। और इस इंडेक्स को 4 मापदंडों यानी 4 मानकों के बेसिस पे तैयार किया जाता है। वो 4 मानक कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, और सेकेंड है नवीनकरणीय ऊर्जा, थर्ड है जलवायु परिवर्तन, और फोर्थ है ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, यूजेस ऑफ एनर्जी। तो इन 4 मापदंडों के बेसिस पे, इसी 4 मापदंडों के आधारित इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। क्लियर। और देखिए इंडिया जो है वो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, और यह विश्व में टॉप 10 में अपना स्थान बना लिया है। और अब तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन से इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर होगा 9, ठीक है। तो ये इंडिया का स्थान कौन सा है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 9th रैंक है। क्लियर। और फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है? फर्स्ट रैंक पे कोई भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रैंक इस इंडेक्स में किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है, और ना ही सेकेंड रैंक दिया गया है, और ना ही थर्ड रैंक दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक जो है वो एम्प्टी है, और किसी देश को नहीं दिया गया है। और फोर्थ रैंक जो है, फोर्थ रैंक से स्टार्ट किया गया, और फोर्थ रैंक दिया गया है स्वीडन को। क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी को नहीं दिया गया है, एंड फोर्थ दिया गया है स्वीडन को, और इंडिया जो है वो 9th रैंक पे है। क्लियर, याद रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर स्थित है? अब देखिए इंडिया जो है वो टोटल 180 देशों में 180 कंट्रीज में इंडिया जो है वो 142वां स्थान पे है, ठीक है। 142 रैंक पे है इंडिया। क्लियर। और फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है? नॉर्वे। नॉर्वे जो है लगातार ये 4 सालों से पहले स्थान पर है, तो इस बार भी 2020 में भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। क्लियर। और लीस्ट रैंक पे है उत्तर कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे लीस्ट पॉइंट पे है। क्लियर। ओके, अब बात करें ये इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो पब्लिश किया गया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ। ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। क्लियर। और यह रिपोर्ट जो है वो किन मापदंडों पे दिया जाता है? यह 6 मापदंड पे तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ, ये 6 मापदंडों के बेसिस पे इस रिपोर्ट को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को तैयार किया जाता है। 6 मापदंड कौन से हैं? मीडिया की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया, सेकेंड है बहुलवाद, थर्ड है मीडिया का माहौल, फोर्थ है विधायी ढांचा, फिफ्थ है समाचार में पारदर्शिता होना, एंड सिक्स्थ है समाचार और सूचना के उत्पादन का समर्थन करने वाले जो होते हैं उनके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता होना, ठीक है। तो ये 6 मापदंडों के बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। क्लियर। इन 6 बातों को देखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में जो है वो फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे है, और इंडिया जो है वो 142वां स्थान पे है। क्लियर। अच्छा, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेख मिलता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत कितने स्थान पर स्थित है? देखिए हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी खुशहाली का रिपोर्ट, ठीक है। तो खुशहाली का रिपोर्ट में
हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत कितने स्थान पर स्थित है, ये मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इंडेक्स की, ठीक है। तो ये इंडेक्स जो है वो 2012 से लगातार यानी 2012 में यह स्टार्ट किया गया था और 2012 से लगातार यह यूनाइटेड नेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और यह रिपोर्ट जो है वो 6 मापदंड, देखिए ये भी रिपोर्ट जो है वो 6 मापदंड पे आधारित होती है, यानी 6 बातों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। पहला है स्वस्थ जीवन, सेकंड है सामाजिक सपोर्ट होना चाहिए, थर्ड है प्रति व्यक्ति जीडीपी, फोर्थ है आज़ादी एंड फिफ्थ है उदारता एंड सिक्स्थ वन इज भ्रष्टाचार की समाप्ति, ठीक है। तो इन 6 बातों को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। क्लियर। अब चलिए देखिए 2020 में पहली बार दुनिया भर के शहरों को उनके व्यक्तिपरक भलाई यानी सब्जेक्टिव वेलबींग के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया गया है, ठीक है। तो हर साल देखिए 156 देशों के खुशहाली सर्वेक्षण पर यह रैंकिंग मतलब यह इंडेक्स जो है वो आधारित होती थी। और अब जो है 2020 में 153 देशों को रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो 153 देश में जो है वो इंडिया जो है वो 144वां स्थान पे है, ठीक है। 144th रैंक पे है इंडिया। और फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। और देख लीजिए आप इंडिया का नेबर कंट्री पाकिस्तान जो है वो 66वां यानी 66th रैंक पे है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान कितना फासला है दोनों में। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी पीछे है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है अपने बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबसे पीछे है, 94th रैंक पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उसी तरीके से हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी देखिए इंडिया जो है पाकिस्तान से पीछे है, यानी इंडिया से जो है पाकिस्तान खुशहाल है, इंडिया से खुशहाल है पाकिस्तान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और देखिए इंडिया जो है इस बार 44th रैंक पे था और पिछली बार जो है इंडिया 140th रैंक पे था, यानी हर इंडेक्स में इंडिया देखिए 2020 में थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। ओके, तो याद रखिएगा हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया का क्या रैंक है, 144th। एक्सेप्ट देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया देखिए टॉप 10 में आ गया है, तो इंडिया 9 रैंक पे है। ओके, तो सारे इंडेक्स में ऐसा नहीं है, बट मोस्टली इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो इस बार गिरा है। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे खुशहाल शहर की, ठीक है। ये अभी बात कर रहे थे हम लोग सबसे खुशहाल देश की, तो सबसे और अभी बात करते हैं खुशहाल शहर की। तो देखिए जो सबसे खुशहाल देश है उसी का शहर फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी जो है वो सबसे खुशहाल शहर है, ठीक है, हेलेंसिकी। ओके, ये सबसे खुशहाल शहर है। और सबसे नाखुश शहर कौन सा है, अफगानिस्तान का काबुल, जिसका रैंक है 186, ठीक है। और इंडिया का न्यू दिल्ली जो है वो 180 यानी 180th रैंक पे है, ठीक है। न्यू दिल्ली सबसे नाखुश शहर, 180th रैंक पे यानी नाखुश शहर में है। क्लियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। चाइल्ड फ्लोरिजिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो देखिए चाइल्ड फ्लोरिजिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान जो देश प्राप्त किया है वो है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है। और यह इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स की बात करें तो यह इंडेक्स जो है यह बच्चों के पालन पोषण और खुशहाली से संबंधित है, ठीक है। इसलिए इसका नाम आप देख रहे हैं चाइल्ड फ्लोरिजिंग इंडेक्स। क्लियर। तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यहाँ देखिए WHO और यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, ज्वाइंटली पब्लिश्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ, दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और बात करें WHO एंड यूनिसेफ की हेडक्वार्टर की, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, ये जिनेवा में स्थित है एंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है एंड इंडिया का रैंक क्या है, 131st, 131वां स्थान है इंडिया का। क्लियर। कौन से इंडेक्स में, चाइल्ड फ्लोरिजिंग इंडेक्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2020 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर स्थित है। ओके, तो ये ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यह इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, एक UK बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। क्लियर। याद रहेगा किस इंडेक्स द्वारा ये तैयार किया गया, किस कंपनी द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्लियर। तो इस इंडेक्स में जो है वो इंडिया का रैंक है 51, ठीक है। इंडिया का कौन सा रैंक है, 51, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे, अगेन नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 15। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर स्थित है। देखिए
इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो है 72वां, यानी 72nd रैंक है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में। क्लियर। और फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड है और 72nd रैंक पे इंडिया है। ओके, और अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है ये देखते हैं। देखिए, इनसेट बिजनेस स्कूल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है गूगल और एडीको ग्रुप की मदद से। ठीक है, इनसेट बिजनेस स्कूल रिलीज द GTCI यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड एडीको ग्रुप। क्लियर। तो याद रखिएगा, इनसेट बिजनेस स्कूल द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और इंडिया का रैंक है 72nd और फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है यह इंडेक्स के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की जाती है। मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चलता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है। ठीक है, तो इंडियन पासपोर्ट जो है इस सूची में 84th रैंक पे है। क्लियर। 84वां स्थान है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया का। ओके, तो इंडियन पासपोर्ट जो है कितना पावरफुल है, यह इंडियन पासपोर्ट बिना वीजा के यानी बिना वीजा के विश्व में 58 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, फर्स्ट रैंक पे यानी सबसे पावरफुल पासपोर्ट जिस कंट्री का है वो है जापान। ठीक है, जापान जो है वो पहले स्थान पर है और इसका पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। यह बिना वीजा के 191 देश, ठीक है, 191 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। इंडिया कितने देशों बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है, 58 देश, और 58, और जापान जो है 191। ठीक है, तो कितना पावरफुल है ये देख सकते हैं आप। ओके, और अब ये बात करें इस रिपोर्ट की, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इससे जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से एकत्रित आंकड़ों पे ये आधारित होती है। ठीक है, इसी आंकड़े इससे एकत्रित किए जाते हैं, उसी आंकड़ों के बेसिस पे इस रिपोर्ट को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। क्लियर। तो याद रखिएगा इंडिया का कौन सा रैंक है, 84th, एंड फर्स्ट रैंक पे जापान है। क्लियर। जापान और भी कौन से इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे था, याद होगा आपको, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन रिस्क इंडेक्स में जापान उसमें भी फर्स्ट रैंक पे था और इंडिया 5वां, और इसमें भी जापान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फर्स्ट रैंक पे। ओके, अब यह पासपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनली एंड पार्टनर्स द रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग फॉर्म हैज पब्लिश द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2020। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंडेक्स है जो 2020 में पहली बार जारी किया गया है। तो देखिए, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स यानी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक को 2020 में पहली बार जारी किया गया है। क्लियर, याद रहेगा, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, जिसे पहली बार 2020 में जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF, जिसका हेडक्वार्टर है, यहाँ देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलागिनी स्विट्जरलैंड के कोलागिनी में है। क्लियर। तो इस रिपोर्ट को पहली बार जारी किया गया है जिसमें इंडिया का रैंक है 76, यानी 76वां स्थान है इंडिया का, और फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। देखिए, अभी हम लोग ने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसे 2020 में पहली बार जारी किया गया है, वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है, दोनों रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो सी इसका राइट आंसर होगा। एंड देखिए, 2020 में टोटल 153 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इंडिया का रैंक है 112, यानी 112वां स्थान है इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड। क्लियर। ओके, अच्छा बात करें इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट जो है वो 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। चार बातों को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं
में शिक्षा का अवसर और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। ठीक है, तो इन 4 बातों को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को तैयार की जाती है। क्लियर, याद रहेगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 112 है एंड फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है, और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ठीक है, अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? देखिए, यह रिपोर्ट, यह इंडेक्स जो है वो अक्टूबर 2019 में जारी की गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 63rd। ठीक है, 63वां स्थान है इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। क्लियर, याद रहेगा आपको, न्यूजीलैंड जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे है, और 63rd रैंक पे है इंडिया। क्लियर, और जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। क्लियर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोपोकलिप्स रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? देखिए, यह रिपोर्ट जो है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और ये रिपोर्ट को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया है, एरोपोकलिप्स रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर 2020 का सबसे पॉल्यूटेड शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, झारखंड का जो झरिया है, झरिया झारखंड में पड़ता है, झारखंड स्टेट में झरिया डिस्ट्रिक्ट है। यह झरिया जो है वो कोयला खदानों के लिए मशहूर है। ठीक है, तो इसे सबसे प्रदूषित शहर इसे घोषित किया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है धनबाद, धनबाद भी झारखंड में ही है, और झरिया भी झारखंड में है। तो फर्स्ट रैंक पे झरिया है एंड सेकेंड रैंक पे धनबाद है। क्लियर, ऐसे तो देखिए इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड यानी न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बट न्यू दिल्ली में देखिए पिछले 2 वर्षों की तुलना में वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो काफ़ी सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार जो है दिल्ली जो है भारत का अब कितने रैंक पे आ गया है? 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो और रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे मतलब कम प्रदूषण वाला शहर है वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम के लुंगलेई, एक मिजोरम का लुंगलेई रीजन है, वहाँ सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है। ठीक है, लुंगलेई सिटी है मिजोरम का, वहाँ सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर झरिया जो कि झारखंड में स्थित है, और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है मिजोरम का लुंगलेई। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या सूचकांक जो है पहली बार 1990 में शुरू किया गया था यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा इस सूचकांक को पहली बार शुरू किया गया था। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या बताया? इस रिपोर्ट किस बेसिस पे मतलब तैयार किया जाता है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, और इस इंडेक्स को आखिरी बार जो है वो 2019 में जारी किया गया था। अब 2020 में भी यह रिपोर्ट नहीं आया है, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ दे रखी हूँ। तो इस रिपोर्ट को आखिरी बार 2019 में जारी किया गया था, जिसमें टोटल 189 कंट्री की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान जो था 129वां था। यहाँ देखिए 129वां भारत का स्थान था, और पहले स्थान पे नॉर्वे है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में। ठीक है, और किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी। क्लियर, याद रहेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे एंड इंडिया का रैंक है 129th। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा, यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, निर्यात तत्परता सूचकांक। ठीक है, तो निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। क्लियर, ओके, बात करें नीति आयोग की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग सभी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। ओके, प्रेजेंट अभी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत अभी प्रेजेंट सीईओ हैं, एंड चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी, एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है वो वाइस चेयरपर्सन है। क्लियर,
एंड चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। क्लियर। एंड हेडक्वार्टर तो आप लोग सभी जानते हैं न्यू दिल्ली है। ओके, तो ये था 22 क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पे है। ओके, तो ये था का सेशन गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आप लोग टॉपिक भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आप करेंट अफेयर्स की टॉपिक हो या फिर जो भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगे तो वो आप रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।